आपको बताया रुझान मोसा ग्यामल वसीम मीरा बख्श मंचानी में रोतकोही रैला दाखिल हो चुका। रोतकोही रैला आहिस्ता आहिस्ता आबादियों की तरफ बढ़ने लगा है। बस्ती के मकीनों की घरों को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सैलाब ज़दा इलाकों में मुतहरिक हो चुकी। उधर जामपुर में भी रोतकोहियों की तबाहकारियां जारी हैं। तीनों दरों से 1,60,000 क्यूसेक के सैलाबी रैला बरामद हुआ। दराकहां से 1,05,000 छाछठ से 63,000 क्यूसेक रैले की आमद। लुंडी सैयदान, बम्बली, चटोल समेत दीगर इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल। दाजल से लुंडी सैयदान मोहम्मदपुर हांबी जाने वाली सड़क बह गई है। फसलें तबाह हो चुकी। आपको अपडेट करें, रुझान मोजा ग्यामल वसीम मीरा बख्श मंझानी में रोतकोही रेला दाखिल। रोतकोही रेला आहिस्ता आहिस्ता आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। बस्ती के मकीनों की घरों को बचाने के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी। इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सैलाब ज़दा इलाकों में मुतहरिक है। उधर जामपुर में भी रोतकोहियों की तबाहकारियां जारी। तीनों दरों से 1,60,000 क्यूसेक सैलाबी रेला बरामद। दराकहा से 1,05,000 छाछठ से 63,000 क्यूसेक के रेले की आमद। लुंडी सैयदान, बम्बली, चटोल समेत दीगर इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल। दाजल से लुंडी सैयदान मोहम्मदपुर हांबी जाने वाली सड़क बह गई। फसलें भी तबाह। जामपुर के इलाका पचात में रोतकोही की तबाहकारियां। सैलाबी पानी आसानी इंसानी आबादियों में दाखिल हो गया। जमीनी रास्ते मुनक़ता। लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने लगे। जामपुर के इलाके पचात में रोतकोही की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी पानी इंसानी आबादियों में दाखिल हो गया। जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकाम पर मुंतकिल होने लगे। जामपुर के इलाका पचात में रोतकोही ने तबाही मचा दी। दराकहा सुल्तान से 1,05,000, छाछठ से 61,000 और काला बगा खोसड़ा से 27,000 क्यूसेक के सैलाबी रेलों से ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया, जिसकी वजह से ठुल गामन, लुंडी सैदान, ठुलचांग, बम्बली, चटूल, मोहम्मदपुर हांबी, चौकी रेख और मीरामपुर समेत दीगर कई इलाके पानी में डूब गए। तकरीबन मडंजान है, टिबलुंडान है, हणंद है, काफी सारे ठोल हैं, ठोल हैरो, ठोल जाना, ठोल सीरा, बहुत से जगह है। काफी आवाम है यहाँ पे, रास्ता बिल्कुल नहीं है। यहाँ आप खुद देख रहे हैं कि कोई रिलीफ कैंप मौजूद नहीं है। हम कुछ झूठ नहीं बोल रहे, आप खुद देख सकते हैं, आपका कैमरामैन दिखा सकता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इंतजामिया की तरफ से जमीनी रास्ते कट चुके हैं और पंजाब बिल्कुल आइसोलेट हो गया हमसे। इलाका मकीनों का कहना था कि सैलाबी रेलों से मुतअद्दिद इलाकों के जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। सैलाब मुतासरीन इंतजामिया की कारकर्दगी के खिलाफ फट पड़े। उनका कहना है कि हमारे माल मवेशी पानी में बह गए हैं, जबकि बच्चे और खवातीन भूख प्यास से निढाल है। इंतजामिया ने ना तो फ्लड रिलीफ कैंप किया और ना ही लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि पीडीएमई की जानिब से हाई अलर्ट जारी करने के बावजूद इंतजामिया लोगों की मदद करने और इनको महफूज मकाम पर मुंतकिल करने में नाकाम है। हजारों लोग सैलाब के ज़द में हैं। इंतजामिया सैलाब से मुतासरा अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर। अहले इलाका ने MNA सरदार अमार अहमद खान लगारी और सूबाई वजीर मादनियात सरदार शेर अली खान गुरचानी मुनक़ता रास्तों को जल्द बहाल करने का मुतालबा कर दिया, ताकि लोगों को जानी माली नुकसान से बचाया जा सके। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। शहर ओलिया में बादल खूब बरसे। 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पुराने घर किसी भी वक्त गिर सकते हैं। इंतजामिया ने खस्ता इमारतों के मकीनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। फौरी तौर पर नए घरों का बंदोबस्त करने की हिदायत। 280 मखदूश इमारतों के मकीनों को नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शहर ओलिया में बादल खूब बरसे हैं। 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पुराने घर किसी भी वक्त गिर सकते हैं। इंतजामिया ने खस्ता इमारतों के मकीनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि फौरी तौर पर नए घरों का बंदोबस्त करने की हिदायत भी कर दी। शदीद बारिशों ने मुल्तानियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। बारिश के दौरान पुराने घर किसी भी वक्त गिर सकते हैं। जिला इंतजामिया ने अंदरूनी शहर की 298 मखदूश इमारतों की निशानदेही कर दी। मालकान को मुतबादिल रिहाइश का इंतजाम करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। इस हवाले से हमने दोबारा से बिल्डिंग्स का सर्वे किया। करीबन 200 से ज़ायद जो बिल्डिंग्स हैं शहर के बीच में, वो आइडेंटिफाई कर दी गई हैं कि वो डेंजरस बिल्डिंग है। कॉरपोरेशन को इस हवाले से मैंने ख़त भी लिख दिया है
कि उन बिल्डिंग्स को खाली करवाया जाए, फौरी तौर पर उनके मालिकान को बताया जाए कि ये बिल्डिंग अब रहने के काबिल नहीं रही। मखदूश इमारतों की छतों पर पानी जमा ना होने दिया जाए, बारिश के दौरान महफूज जगह मुंतकिल हो जाएं। रेस्क्यू हुकाम ने अंदरूनी शहर के मकीनों को बारिश के दौरान मोहतात रहने की हिदायत कर दी। अंदरून जो है वो हमारा एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे जो मकानात होते हैं वो उनकी जो उम्रें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और उनकी हालतें भी इस वजह से खस्ता होती हैं। तो तकरीबन मुल्तान की अगर बात की जाए तो 300 से ज़्यादा ऐसी इमारतें हैं जिनको MC यानी कॉरपोरेशन ने DC ऑफिस के थ्रू उनकी हकामात के ऊपर नोटिस सर्व कर दी हैं और उन तमाम इलाका मकीनों से, उन तमाम रिहायशियों से, आपके प्लेटफॉर्म से इल्तमास है कि अपने जो घर हैं उनकी छतों के ऊपर स्पेशली जब बारिश का मौसम होता है, मानसून का मौसम होता है, तो उनकी जो जिसको हम परनाला बोलते हैं उर्फ़ आम में, वो जो ड्रेन है उसको क्लियर रखें ताकि छतों के ऊपर पानी ना जमे। हुकाम का कहना है कि ज्यादा बारिशों में पुरानी इमारतें जमीन बोस हो सकती हैं। खस्ता हाल इमारतों के मकीनों का कहना है कि खाने के लिए पैसे नहीं, पुराने घर गिराकर नए कैसे तमीर करें। हुकूमत आर्डर जारी कर देती है, इमदाद नहीं करती। इन घरों को छोड़कर कहाँ जाएं? यहाँ पे अगर वो खुद भी बनाना चाहें तो वो नहीं बना सकते, उनके कुछ अपने इश्यूज हैं, बड़े हालात आप लोगों के सामने हैं। अगर वो बनाना भी चाहेंगे तो उनका जो मेन पॉइंट है वो सीवरेज है। अगर आप लोग सीवरेज में भी ताउन नहीं करेंगे तो फिर आप कहें कि इनको गिराएं, ऐसे कैसे गिरा सकते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये है कि जो आपकी सीवरेज का पॉइंट है ना, आप इसे एंड तक इसे सीधा करें, फिर जाके ये 300 घर बचेंगे। अगर आप लोग इनको कहें कि इनको गिराएं, बनाएं, ये नहीं बना सकते। आप इनके साथ ताउन करें। यकीनन उधर फैमिली हैं काफ़ी सारी, एक बिल्डिंग में तकरीबन 50-50, 60-60 लोग रहते हैं, 5-5, 10-10, 15-15 भाई इकट्ठे रहते हैं। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब नोटिस तो दे के चले गए, अब इन्होंने रहना कैसे है, कहाँ रहेंगे? सड़क पे रहेंगे। चलो सड़क पे ही जगह दे दें, ये तो सड़क से भी उठा के पता नहीं कहाँ से कहाँ गायब कर देते हैं। इंसान, अगर इंसान को इंसान तो समझें। अगर ये इनका कारोबार तबाह हो जाएगा, इनकी घर छिन जाएगा, तो ये कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएं? खस्ता हाल इमारतों के मकीनों ने घरों की तमीर के लिए हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। एक तरफ तो मानसून का सीजन शुरू है, दूसरी जानिब अंदरून शहर में रहने वाले इन मखदूश इमारतों के मकीन हुकूमत की तरफ से देख रहे हैं कि आखिर इन घरों को छोड़कर वो कहाँ जाएं। कैमरामैन इरफान इस्लाम के साथ माहिर इमरान, रोही, मुल्तान। खुद मुल्तानियों के लिए खतरे की घंटे बज गई। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, NTMA की जानिब से अलर्ट जारी। पानी की सतह 2.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान है। मुल्तानियों के लिए खतरे की घंटी बज गई। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, NTMA की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। पानी की सतह 2.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान है। मुल्तान शहर और गिरदोनवा में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी, नदी नालों में तुगयानी का खतरा बढ़ गया। NTMA ने दरिया चनाब में मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। NTMA के मुताबिक जनूबी पंजाब में मानसून का शदीद स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। 18 अगस्त तक दरिया चनाब के बालाई इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्की है। 24 घंटों में दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का भी खतरा है। पानी की सतह 2.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान है। PDMA के मुताबिक मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, लेकिन हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर ताहाल रेस्क्यू की जानिब से कैंप कायम न किया जा सका। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सैयद जुहिब बुखारी, रोही, मुल्तान। अहमदपुर शर्किया में 3 बच्चों की हलाकत का मामला, महकमे सेहत बहावलपुर ने मंकी पॉक्स से बच्चों की हलाकतों की तस्दीक कर दी। CEO हेल्थ का कहना था कि 8 और 12 साल भाई कुछ दिन पहले जाँ बाग हुए, जबकि 4 साल तीसरा भाई खतरे की अलामात की वजह से जान की बाजी हार गया। मुतासरा बच्चा विक्टोरिया अस्पताल में जेरे इलाज रहा। शुजाबाद में बिजली की लटकती नंगी तारें मौत मारने लगी हैं। गुज़श्ता रोज 8 साल बच्चा जिंदगी से हाथ धो बैठा है। वरसा गम से निढाल, इलाके में सो की फिजा कायम है। करंट लगने से मेहनत कश की भैंस भी हलाक हो गई। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं। मैं गियरपुर का रहायशी हूँ काफी अरसे से। ठीक है, ये लटकती तारें जो है ना, ये बारिश के मौसम में जो है ना पोल में करंट आ जाता है, जो हमारा इधर रहना और बच्चों का गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ अर्सा पहले हमारा एक बच्चा की फोत हो गया, तकरीबन 3-4 दिन हुए हैं। अच्छा। अब बारिश की वजह से जो है ना एक भैंस फोत हो गई है, जो मकसद है कि बहुत नुकसान हो। इसका जिम्मेदार कौन है? तो हमें मालियत की थी भैंस, 4 लाख की मालियत की भैंस थी। हम गरीब आदमी है, हमारे तो सुनते नहीं है। ये हमारी गवर्नमेंट से इल्तिजा है, बराए मेहरबानी दरखास्त दी है इस हवाले से कोई
और बात काम किया, दरखास्त तो देते रहते हैं, मगर हमारी कौन सुने? हमें बताएं तो सही, ये इसकी फौतगी का या इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? हम किधर जाएं? हम किसको इल्तिजा करें? किसको दरवाजा खटकाएं कि यार ये हमारा मसला हल करो? एक्शन को दरखास्त दी है, एक्शन को भी दरखास्त दी है, डीएसपी को भी कहा है, मगर वो आते हैं मौका देख के चले जाते हैं। अब ये आप खुद देख लें कि लटकती तारें, ये जानी नुकसान हो गया है, एक भैंस बहुत हो गई है, हमारे बच्चे इधर से गुजर नहीं सकते, अब हम क्या करें? सबकला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। बिजली गायब होने से आवाम को परेशानी का सामना। शहरियों का कहना है कि 1 घंटा बिजली आती है जबकि 3 घंटे लोड शेडिंग की जाती है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने छप कलां के शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कई घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। शहरी कहते हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस कारोबार ठप हो गया है, जिसकी वजह से बाजार सुनसान है। तो कभी आ रही है कभी जा रही है, काफी नुकसान हो रहा है। या तो डेम आ रही है या तो बिल्कुल आती नहीं है। 8-8 बजे तक नहीं आती लाइट की वजह से लोग बड़े परेशान है। मस्जिद में पानी नहीं है, नमाजी बहुत परेशान है, पानी की बड़ी किल्लत है। बिजली के अलावा कोई निजाम हमारा नहीं है। शहरियों का कहना था कि 1 घंटे बिजली आती है जबकि 3 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। गैर एलानी लोड शेडिंग के बस घरों और मसाजिद में पानी की कमी का सामना है। गर्मी से बच्चों का बुरा हाल हो गया है। 3 घंटे आ रही है, 1 घंटा आ रही है, ठीक है, तो बड़ी मुश्किल है। अभी भी लाइट नहीं है इस टाइम भी, ठीक है, दुकानदार भी बड़े मुश्किल में है कि मतलब बिल्कुल नहीं लाइट आ रही। मस्जिद में भी मतलब पानी नहीं है, लोग घर से कोई करके आ रहे हैं, तो लोग बड़े परेशान है। दुकानदार ये देखें आप सारे फ्री बैठे हुए हैं। शहरियों का कहना है कि मैपको इंतजामिया की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग समझ से बहर है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मिर्जा अब्दुल सत्तार मुगल के साथ तजम्मुल हुसैन कुरैशी, रोहित छापकला। आपको बताएं पंजाब हुकूमत का बड़ा रिलीफ, 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर 14 रुपए का रिलीफ। वली अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी की रोही से गुफ्तगू। उनका कहना है कि बिजली की कीमत में कमी खुश आइंदा इक़दाम है। पंजाब के अवाम को बिजली की कीमत में रिलीफ मुबारक हो। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। जो हाफिज साहब का मुतालबा है, मैं उसी मुतालबे को दोहराता हूँ कि ये रिलीफ जो है वजीर आजम साहब पूरे मुल्क के लिए करें, पंजाब के आवाम के लिए किया गया है। पंजाब के आवाम को मुबारकबाद हो। और दूसरी बात यह है कि ये रिलीफ बिजली की कीमत में लागत के मुताबिक करे। अभी भी मजीद रिलीफ यानी तकरीबन ये 30 से 32 रुपए फी यूनिट कमी की गुंजाइश है और ये फिर मुस्तकिल करें, पूरे साल के लिए करें। और ये जो हर महीने जो है बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाता है, जो है वो फ्यूल की कीमत में इजाफा किया जाता है, तो एफपीए बढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको ख़त्म किया जाए, नाजायज़ टैक्सेस खत्म। एक बारिश ने मुल्तान इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। यूनियन काउंसिल नंबर 10 तारिकाबाद पानी में डूब गई। शहरी घरों में मैसूर इलाका मकीनों ने प्रोग्राम बनाम सरकार में इंतजामिया को खरी खरी सुना दी। मुल्तान वासा की नाअहली शहरियों पर भारी पड़ गई। यूनियन काउंसिल नंबर 10 तारिकाबाद के सेवरेज मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए। बारिश का पानी गलियों में जमा होने से शहरी घरों में महसूर हो गए। प्रोग्राम बनाम सरकार में अहले इलाका ने इंतजामिया के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। शहरियों का कहना है कि मस्जिद जाना मुहाल हो गया है, घरों से बाहर नहीं निकल सकते, कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। इंतजामिया होश के नाखुन ले। ये तो लोग ऐसे परेशान है, दिन रात परेशान है। अब रास्ते में गुजरना और आना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। हमारी यही गुजारिश है कि इंतजामिया और अफसरान को चाहिए कि ये जो गलियां है ना, गरीब लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि उमर रजी अल्लाह ताला ने रात को गश्त किया करते थे गलियों में। किस चीज का साथ किया करते थे? इसलिए कि लोगों की सपोर्ट हो, जो परेशान है उनकी परेशानी दूर की जाए। शहरियों का मजीद कहना था कि इस इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं, दरख्वास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हम तकरीबन 4 साल से इसी हालात में बैठे हैं और अब तो ये हालात हो गए हैं कि बच्चों में, बड़ों में खारिश की बीमारियां, चिकन पॉक्स, इसके अलावा मंकी पॉक्स, ये बीमारियां फैल रही हैं और स्किन डिजीज इतनी ज्यादा हो गई हैं इस इलाके में, बच्चों में भी बहुत। अहले इलाका ने वासा इंतजामिया से फौरी तौर पर सेवरेज मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। टीम बनाम सरकार के साथ राना सलमान, रोही, मुल्तान। मुल्तान का बीसीजी रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। बारिशों के बायस जगह जगह कीचड़ जमा, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। रात को चोरी की वारदातें भी मामूल बन गई। दूसरी जानिब कारोबार मुतासिर होने से ताज बरादरी भी परेशान। कई हुकूमतें आई और चली गईं, लेकिन मुल्तान के बीसीजी रोड की किस्मत न बदली। इस सड़क की पहले ही कोई हालत नहीं थी, रही सही कसर बारिशों ने पूरी कर दी। हालिया बारिशों के बायस रोड मजीद खस्ता हाल हो गया। जगह जगह कीचड़ की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब
रात गए औकात में चोरी की वारदातें भी मामूल बन गई। हुक्म बाला को इसके ऊपर जरा भी तवज्जो नहीं है। ठीक है, सीवरेज के नाम से डाला गया था, 2019 से शुरू किया था ये प्रोजेक्ट, छोटा सा 1500 फीट का टोटा है। ठीक है, कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया। वैसे ही रोड बना नहीं था, ऊपर से बारिश आ गई, बारिश से ये सारे फुटपाथ और ये वो गंदगी है, एम्बुलेंसेज है, कारोबार तबाह हो चुका है। कोशिश ये कर रहे हैं कि छोड़ जाए। ये लोग सारा परेशान है, खास कर बारिश ना होए तो गर्द गुबार से दुकानदारों की कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। बारिश हो गया, उसने और तबाही कर दिया है। अकाम बाला कोई सोच नहीं रहे, कोई भी तेज से नेस नहीं हो रहे। ताजरों का कहना था कि गर्द गुबार के बायस कारोबार ठप होकर रह गए हैं। सारा दिन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, कोई गाहक नहीं आता। गाड़ियों के नीचे से पत्थर निकल कर लोगों को लग रहे हैं, गंदगी है, बदबूदारी है, स्कूल कॉलेज बंद हैं। राणा मिनिस्टर है, यहाँ का सेनेटर है राणा महमूदुल हसन साहब, वो भी यहाँ से गुजरते हैं, डीसीओ सीपीओ सब यहाँ से गुजरते हैं, मगर इनको खुदा का खौफ नहीं आता। कौम का, औलाद का, कारोबार का, सबका बेड़ा गर्क हुआ है इस रोड की वजह से। यहाँ से एम्बुलेंस गुजर पड़े तो मेरे ख्याल में अल्लाह माफ करे क्या हो सकता है आपके सामने। और पत्थर ऐसे गिरते हैं कि बंदा बैठे यहाँ रोड पे बैठ नहीं सकता। और उसके बाद आप पानी देख लो, 2-3 दफा ये नीचे गिर चुका है यहाँ गटर की लाइनें, और पता नहीं कोई समझ से बाहर है। और ये पता नहीं गरीब आवाम का टैक्स कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग। शहरियों और ताजरों ने इंतजामिया से सड़क की असर नौ तामीर का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम शाह के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी का सिविल सिस्टम दरहम बरहम, जगह जगह पानी जमा, गंदगी और कीचड़ के बायस आढ़तियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। बारिश ने मुल्तान की मार्केट कमेटी की नाअहली का पोल खोल दिया। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी में जगह जगह बारिश का पानी और कीचड़ जमा हो गया। आड़ती गंदगी कर बैठकर फल और सब्जियां बेचने पर मजबूर हैं। जनरल सेक्रेटरी सब्जी मंडी हाजी नदीम कुरैशी का कहना था कि ताफुन के बाद सांस लेना महाल है, वबाई अमराज फैलने का खदशा है। 2 टाइम का हमारी सफाई का उनसे एग्रीमेंट है, एक टाइम भी आएंगे, सिर्फ गोल चक्कर को सफाई करके जाएंगे, फोटो सेक्शन करके आगे भेज देंगे और सफाई का निज़ाम भी नहीं होएगा, जिसकी वजह से ये पानी आप देख सकते हैं आगे भी और पीछे भी कि ये गंद साफ होएगा तो पानी का निकास कहीं होगा। आड़तियों का कहना था कि मंडी में सफाई का निजाम न होने के बराबर है, गाहक खरीदारी के लिए यहाँ आने से कतराते हैं। यहाँ सांस लेना बहुत मुतासिर हो चुका है, यहाँ इंतजामिया बिल्कुल फेल हो चुकी है। जो भी यहाँ सब्जी फ्रूट लेने के लिए आते हैं लोग उस टाइम बहुत तंग है, तो लिहाजा हमारी गुजारिश है कि ये तमाम मसले मसाइल हल किए जाएं। शहरियों का कहना था कि जिले इंतजामिया सब्जी मंडी में सफाई सुथराई यकीनी बनाए और महंगाई पर काबू पाए। देख लें आपके सामने ये इंतजामिया देख लें, वासा इंतजामिया का काम, कोई इस तरह की सफाई नहीं है, गंद है, बदबू है, किसी किस्म का यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है। और दूसरे नंबर पे महंगाई बहुत है, कोई भी सब्जी 200 रुपए किलो से नीचे नहीं है। जनरल सेक्रेटरी सब्जी मंडी नदीम कुरैशी ने सफाई सुथराई न होने की सूरत में मार्केट कमेटी की फीस बंद करने की धमकी दे दी। कैमरामैन मुगीश शाह के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। शहरी हौलिया में नाजायज मुनाफाखोरों का राज, सरकारी रेट लिस्ट और मार्केट रेट में जमीन आसमान का फर्क, शहरी अशया खुरनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो चुके। मुल्तान में महंगाई की शरह कम न हो सकी, अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आम मार्केट में अदरक 700 और लहसुन 450 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 540 और लहसुन 390 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में टमाटर 160, हरी मिर्च 170 और प्याज 210 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। सरकारी नरखनामा में टमाटर 98, हरी मिर्च 100 और प्याज 112 रुपए फी किलो है। सरकारी रेट लिस्ट में भिंडी 160, अरवी 140, शिमला मिर्च 170, मटर 290, आलू 78 और टिंडे 160 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। आम मार्केट में अमरूद 250, जामुन 300 और पपीता 320 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। अंगूर 600, अनार 300 और नाशपाती 250 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में गरमा 200, आड़ू 350 और केले 200 रुपए दस्तयाब हैं। शहरियों ने इंतजामिया से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने के साथ खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हसीब के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। सबकला में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। अशया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा, सब्जियां आम शहरी की क़ुव्वत खरीद से बाहर होने लगी हैं। सबकला में महंगाई का तूफान न थम सका, अशया खुरनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। शहरी अशया खुरनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। आम मार्केट में कद्दू 250, आलू 180,
टमाटर 160, भिंडी 250, अदरक 600, लहसुन 400 और गोभी 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया खुद सख्त महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। सब्जी इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब वहाँ से दूर है। भिंडी 250 रुपए किलो है, आलू 180 रुपए किलो है, और आवाम को चाहिए कि गरीब का साथ दे और उनको रिलीफ दे ताकि गरीब भी अमीर के साथ जिए। शहरियों का कहना है कि आटा, दाल और चीनी की कीमत भी कुव्वत खरीद से बहर हो चुकी है। आम आदमी के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। हुकूमत आवाम पर रहम करे। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने के साथ आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मिर्जा अब्दुल सत्तार मुगल के साथ तजम्मुल हुसैन कुरैशी, रोही, छपकला। मुल्तान में स्टेशनरी सामान की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। स्टेशनरी सामान पर आयद 18% सेल्स टैक्स ने दुकानदार और तलबा दोनों को परेशान कर दिया। गरीब आवाम के लिए बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया। स्टेशनरी सामान पर 18% सेल्स टैक्स लगने के बाद पेंसिल, बॉल पेन, कापी और किताबों की कीमतों में कई गुना इजाफा। 15 रुपए वाली लेड पेंसिल 25 रुपए, 20 वाली बॉल पेन 35 रुपए की हो गई, जबकि सिलेबस की पुरानी और नई किताबों पर 100 से 200 रुपए तक का इजाफा हो गया है। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई ने कारोबार तबाह कर दिया और गरीब के बच्चे के लिए तालीम मुश्किल बना दी है। इस टाइम सूरत हाल बहुत गंभीर है। हालिया ही जो स्टेशनरी पे 18% टैक्स लगा है और कागज़ के ऊपर भी कई गुना टैक्स लगा है, उसके हालात अब ये हो गए हैं कि जो किताब पहले 160-70 रुपए की मिलती थी वो 333 से 350 रुपए की हो गई है, और जो किताब थी 200-250 रुपए की वो 400 रुपए की हो गई है। जो पेंसिल थी 15 से 20 रुपए की वो 25 से 30 रुपए की हो गई है। और हालात इस टाइम इतने गंभीर हुए पड़े हैं, हम दुकानदार परेशान हैं। आप मार्केट का विजिट करके देखें, ग्राहक नजर ही नहीं आता। शहरियों का कहना था कि छोटी चीजें बच्चे जेब खर्च से खरीद लेते थे, अब वो भी नामुमकिन हो गया है। अब पुरानी किताबें भी खासी महंगी मिलती हैं। हुकूमत गरीब आवाम के लिए तालीम का हसूल आसान बनाए। बच्चे पहले खुद खरीद लेते थे अपने पॉकेट मनी से, अब पॉकेट मनी उतनी है, पेंसिल उससे भी ज्यादा महंगी हो गई है। जो पेंसिल पहले 10-15 रुपए की मिलती थी वो अब 25 से 30 रुपए की हो गई है, तो बच्चे नहीं खरीद सकते। वालदैन भी परेशान है, किताबें भी महंगी कर दी हैं। पहले जो किताब 100 की मिलती थी अब वो 400 की हो गया, ना पुरानी खरीद सकते हैं, नो तो उससे भी डबल महंगी हो गई हैं। तो हुकूमत से हमारी अपील है कि महंगाई को कम करें ताकि बच्चे पढ़ सकें। काफ़ी बच्चे कामों पे लग गए हैं, दुकानें पढ़ाई छोड़ दी उन्होंने महंगाई की वजह से। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई में कमी करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, रोही।